हमारे साथ गोशा महल से विधायक और 2018 के एक लौते विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से जीत प्राप्त किए टी राजा सिंह जुड़े हैं। सर, आपका जो है सस्पेंशन रिवोक किया गया। आपको पहली लिस्ट में आपका नाम आया है। आपको 5-6 दिन पहले ही पता था। तो क्या यहाँ की लीडरशिप को आप एक विकल्प के रूप में पहले भी थे, अभी भी मानते हैं? वो आपका क्या राय है इसके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति विकल्प नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक बहुत मजबूत की तरह ठहरी हुई है। अगर केसीआर को अगर कोई करेक्ट कोई टक्कर दे सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई व्यक्ति विकल्प नहीं होता और बहुत अच्छा ग्रोथ तेलंगाना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का हुआ है और 2023 के चुनाव में बहुत अच्छी सी टक्कर रहेगी बीआरएस वर्सेस बीजेपी में। सर, आपके रिवोक जो सस्पेंशन रिवोक होने के बाद काफी एक पॉलिटिक्स एस्केलेट हुआ है। कई सारी पार्टीज हम देख रहे हैं कि बयानबाजी चल रही है। असद ओवैसी ने भी हाल ही में बोला कि नुपुर शर्मा जी का भी सस्पेंशन हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने आपका सस्पेंशन लेटर लिखा। इसके अलावा यहाँ पर बीआरएस भी ये मानती है कि बीजेपी अभी आउट ऑफ द गेम है। ऐसे वक्त में आप ऐसे लीडर जो तेलंगाना की बीजेपी के लिए पहले से काम करते रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है, इनको क्या रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का मैंने ट्वीट देखा है। आजकल हसद बाबा ट्विटर मैन बन चुके हैं केटीआर का जैसा। हर सब्जेक्ट पे कोई ना कोई सब्जेक्ट पे वो ट्वीट कर देते हैं। यानी अभी हसद बाबा की मैं समझता हूँ थोड़ी मानसिकता थोड़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि जब तक किसी नेशनल चैनल में उनका स्कोरिंग ना आए, उनका वीडियो ना आए, शायद उनको खाना हजम नहीं होता। तो वो इस प्रकार का भी उत्पादन काम कर रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि वो मेंटल हॉस्पिटल में उनका इलाज खुद का कराने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, नुपुर शर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सस्पेंशन दो हटा है, हाई कोर्ट ने मेरे केस को खारिज कर दिया। तो हाई कोर्ट से तो बड़े हसदुद्दीन ओवैसी तो नहीं है ना। तो जब हाई कोर्ट ने ही मेरे केस को खारिज कर दिया, मैंने किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया बोलकर, तो ये लोग कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? यानी मेरे ऊपर आरोप लगाना, इसका मतलब ये है कि एक जज के ऊपर आरोप लगाना, यानी जजमेंट के ऊपर गलत डिसीजन आया, ऐसा एक मजिस्ट्रेट के ऊपर आरोप लगाना। तो मैं हमारे पुलिस अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग कोर्ट की कार्रवाई को गलत बताते हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक ग्लोबल आउटरीच देखा जा रहा है इजराइल और गाजा पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसको लेकर आपके ही विधानसभा क्षेत्र में कल एक बड़ी सभा रखी गई थी एआईएमआईएम की तरफ से, जिसमें कई सारे लोगों ने बात की, पैलेस्टीन को सपोर्ट किया, पैलेस्टीन के झंडे भी उन्होंने लहराए। तो इसको कैसे देखते हैं? मैं असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूंगा, अरे भाई, वो दो देशों का युद्ध है। अगर शुरुआत हमास ना करता तो क्या इजराइल उनके ऊपर हमला करता? अगर शुरुआत आतंकी सोच रखने वाला हमास मासूम बच्चों को ना काटता तो क्या इजराइल एक्शन लेता? तो एक्शन का रिएक्शन है वो। तो तुम तेलंगाना में तुम्हारे दारुसलाम में सभा लगाकर प्रोवोकेटिव करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को भड़काने की आवश्यकता नहीं है। अरे यार, चुनाव है यहाँ पर तेलंगाना में, मुसलमानों की भलाई के बारे में बात करो, मुसलमानों के विकास के बारे में बात करो। अरे कब तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब? कब तक? आखिर कब तक इनको अंधकार में रखेंगे? आज देखिए, यहाँ वहां जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी वहां लोकल पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई आप हमें इतना पैसा दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे, मुसलमान वोट को हम डाइवर्ट करेंगे, जिसके कारण आपको नुकसान होगा। ये ब्लैकमेलिंग बंद होना चाहिए। और आज के मुसलमान को असदुद्दीन ओवैसी की जो सचमुच में जो सूरत है, वो आज के मुसलमानों को जानने की आवश्यकता है। अब आपको बताना चाहूंगा, मेरी विधानसभा की अगर हम बात करें, 2014 में इन्होंने कांग्रेस को मुसलमानों का वोट बेचा, गोशामेल विधानसभा का। 2018 में वही मुसलमानों का वोट इसने टीआरएस को बेचा है। और अभी भी आप देखिए, यहाँ का अब तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ बीआरएस से। क्यों? क्योंकि जब तक दारुसलाम से मैसेज नहीं जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी से मैसेज नहीं जाएगा, तब तक गोशामेल विधानसभा से बीआरएस का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होगा। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक चैलेंज देना चाहूंगा, भाई आप बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें देते हैं, लोगों को चैलेंज करते हैं। चलो मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप में दम है तो आपके छोटे भाई को यहां से लड़ा दो, नहीं तो आप खुद लड़ लो, नहीं तो किसी आलतू फालतू नेता को भेज दो।
अरे आप में तो मर्द ही नहीं बचा जो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव लड़ा सके। आपकी पार्टी नामर्दों की पार्टी है। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आओ मेरी विधानसभा में चुनाव लड़ो। अगर आपकी एमआईएम जीतती है तो राजनीति संन्यास के साथ साथ में तेलंगाना राज्य छोड़ के मैं चले जाऊंगा। जैसे आपने बताया सर, बीआरएस ने अभी तक अपना कैंडिडेट गोशामहल के लिए घोषित नहीं किया है, ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने एक महिला को यहाँ पर फील्ड किया है। क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? क्या महिला जो कांग्रेस में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर उनको चुना गया, वो आपको यहाँ पर कुछ चुनौती दे सकती है? देखिए, वो बेचारी महिला टारगेट हो चुकी है हमारे रेवंत रेड्डी साहब के निशाने पर। क्यों बोले तो वो महिला रहती है दूसरी विधानसभा में। वो खैरताबाद से पूरा का पूरा ताकत लगा रही थी बेचारी वो महिला, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टिकट देकर खुश करना, ये उद्देश्य से उस महिला को जो सो मेरी विधानसभा में भेज दिया है। मेरी विधानसभा में जो जितने भी कांग्रेसी है उनके विरोध में मैं समझता हूँ 2-4 हजार वोट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है सर, आने वाले चुनाव में बीजेपी का क्या नंबर होगा? अभी काफी जमकर फाइट दिख रही है, बीजेपी भरपूर कैंपेन कर रही है, कांग्रेस और बीआरएस भी उसी प्रकार से कैंपेन कर रही है। तो क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? क्या एजेंडा होगा आने वाले चुनाव के लिए आपकी तरफ से? आपके गोशामहल के लिए क्या एजेंडा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तेलंगाना में बहुत ही मजबूत से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे जेपी नड्डा जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये सभी लोगों के अभी सभाएं रैलीज होंगे। मेरी विधानसभा में 31 के दिन योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। तो यानी हर राज्य में, क्षमा चाहूंगा, हर विधानसभा में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग प्रचार करने की योजना बनाई है। और अभी का जो वातावरण है, यानी अभी हमारा प्रचार शुरू भी नहीं हुआ लेकिन हम लोग रेस में आ चुके हैं। आज अगर बीआरएस को कोई टक्कर दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा जनता में आ चुका है। और जनता भी सोच रही है, अरे भाई कब तक ये करप्टेड पार्टियों को हम सपोर्ट करेंगे, चलो एक ईमानदार पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, वो है बीजेपी। डबल इंजन की सरकार हम लाएंगे और हम डबल तरीके से हम हमारे तेलंगाना को विकास करेंगे। ऐसा एक अच्छा एक माहौल अभी तेलंगाना में बन चुका है। धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह, जिनको अभी 2023 के लिए सस्पेंशन रिवोक करते हुए पार्टी ने असेंबली टिकट दिया है। और यहाँ पर जो है जम के एक वॉर होने वाला है, युद्ध होने वाला है। इस ट्रायंगल फाइट जो हम देखते हैं बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी, उसकी असल टक्कर गोशामहल को माना जाता है।